हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही दुख भरी खबर मिली है। एक बार फिर से एक एक्टर ने सुसाइड कर लिया है। सुशांत सिंह काफ़ी वेल नोन एक्टर हैं। उन्होंने केदारनाथ में चिचोरे में काम किया था। ही वॉज अ वर्सेटाइल एक्टर और बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे वो। तो मुझे वीडियो बनाने के पहले जैसे ही खबर मिली मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, बट अपना काम तो हमें करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन इज़, एम, आर एंड वॉज, वर, और साथ ही में हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस तो मैंने जब आपको इज़, एम, आर और वॉज, वर समझाया था तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन उसे हम एक बार और आज रिपीट कर लेते हैं। इज़, एम, आर तीनों का यूज़ होता है प्रेजेंट के लिए, कंटिन्यूस के लिए, और ये नंबर बताते हैं, मतलब सिंगुलर बताते हैं। ठीक है। इज़, एम, आर सिंगुलर पर्सन और थिंग के लिए यूज़ होते हैं, प्रेजेंट के लिए यूज़ होते हैं, और कंटिन्यूएशन भी बताते हैं कि कोई भी काम कंटिन्यूसली हो रहा है। इसके बाद में वॉज और वर जो है वो टोटली इसका ऑपोजिट है कि पास्ट में यूज़ होता है और पास्ट के कंटिन्यूस में भी यूज़ होता है। नंबर बताता है, मतलब प्लूरल बताता है। इसमें वॉज सिंगुलर है और वर प्लूरल बताता है, जैसा कि इज़, एम, आर में इज़ और एम सिंगुलर बता रहा था, बाकी आर जो है वो प्लूरल बताता है। तो इसी तरह से ये चलते हैं, इनकी प्रोसेस चलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इज़ और एम का यूज़ सिंगल के लिए होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। वॉज का यूज़ भी यहाँ सिंगल के लिए होता है, फिर आर का यूज़ प्लूरल के लिए होता है, और यहाँ पे वर का यूज़ भी प्लूरल के लिए होता है। तो प्रेजेंट और पास्ट के जो सेंटेंसेस हैं उनको शो करने के लिए इज़, एम, आर का यूज़ होता है। तो अब इससे आप लोगों को हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी हो चुकी है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इज़, एम, आर का किस तरह यूज़ होता है, और इसे हमें यूज़ जब करना है तो किन चीज़ों का या किन बातों का ध्यान रखना है। आप प्लूरल लिखते टाइम या प्लूरल का यूज़ करते टाइम इज़, एम या वॉज का यूज़ नहीं कर सकते, और सिंगुलर के टाइम आप आर या वर का यूज़ नहीं कर सकते। और जो यू होता है, यू को हम सिंगल होता है वैसे तो यू मतलब तुम, लेकिन उसे एज अ प्लूरल लिया जाता है और उसके साथ में हमेशा आर का यूज़ किया जाता है। यू इज़ नहीं बोलेंगे, यू आर बोलेंगे। ओके। इसके बाद में जो वॉज और वर है ये हमेशा पास्ट में यूज़ होते हैं, पास्ट के एक्शंस बताने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, और कंटिन्यूएशन को भी बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या ऐसे सेंटेंस जिसमें कंटिन्यूटी बताते हैं कि कोई काम हो रहा है उस या हो रहा था, तो उसके लिए हम वर और आर का यूज़ भी करते हैं। तो आर प्रेजेंट में यूज़ होता है, वर पास्ट में यूज़ होता है। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी लेकर आई हूँ, इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम वन बाय वन एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज़, पहला एग्जाम्पल है इज़ का, राधा इज़ अ गुड डांसर। राधा एक अच्छी डांसर है। फिर राधा सिंगल है इसलिए हमने इज़ का यूज़ किया। फिर अवर टीम इज़ विनिंग, हमारी टीम जीत रही है। अब टीम में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन मतलब सभी पूरे को इकट्ठा मिलाकर एक गिना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर इज़ का यूज़ किया गया है। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिए हैं ताकि हमको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। इसके बाद में क्राउड इज़ गेटिंग अनकंट्रोल्ड, यहाँ पर क्राउड के लिए भी सेम चीज़ है। क्राउड मतलब भीड़ होता है, भीड़ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 1000 और मोर देन 1000, लेकिन वो एज वन ही काउंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। इसके बाद में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये कोई जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें भी इसका यूज़ होता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी एक सच्ची नीति है।
तो इसीलिए यहाँ पर इज़ का यूज़ किया गया है। अब लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चनिंग के लिए, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए भी ये सेंटेंस या वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे इज शी वेल टुडे, क्या वह आज ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं एम की तरफ। एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, मतलब मैं, है ना, मैंने ऐसा किया या मैं कर रहा हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। आई एम वर्कaholic, मैं वर्कaholic हूँ, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा काम करता हूँ या काम में विश्वास रखता हूँ या पैशनेट हूँ अपने काम के प्रति। फिर क्वेश्चन आ गया लास्ट में, एम आई नॉट ओबेइंग यू, क्या मैं आपको ओबे नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं आपकी आज्ञा नहीं मान रहा हूँ। इस तरह से कन्वर्सेशन होता है तो क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो उसमें ये यूज़ होता है इस तरह से इसका। तो ये है हमारा इज़ और एम के एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग और भी बहुत सारे अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ सिंगुलर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, प्लूरल में हम क्या ऐड कर रहे हैं। एम केवल आई के साथ आता है, किसी और चीज़ के साथ एम कभी नहीं आता, नॉट एट ऑल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखी है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास आर दिया है ना। आर मतलब भी है और वो प्लूरल्स के साथ यूज़ होता है, ठीक है। सिंगुलर के साथ तो इज़ का यूज़ होता है। चलिए लेट्स सी द सेंटेंसेस। वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं, हम अच्छे दोस्त हैं। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। यहाँ पे यू के साथ में आर आया। इसके बाद में दे आर ऑन द वे, वे रास्ते में हैं या वे लोग रास्ते में हैं। फिर गुड हैबिट्स आर हेल्पफुल, अच्छी आदतें बहुत उपयोगी होती हैं, है ना। अच्छी आदतें, यहाँ पे हैबिट्स है मतलब प्लूरल है तो प्लूरल में आर ही आएगा। आर दे योर कजिन्स, क्या वे तुम्हारे कजिन्स हैं, है ना। ऐसा हम नॉर्मली सपोज किसी को देखकर पूछ रहे हैं तो ये पूछते हैं कि आर दे योर कजिन्स, क्या ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं या कजिन्स हैं। तो इस तरह से आर का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, इज़ एम आर काफ़ी ज़्यादा क्लियर और इजी है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और मेरा प्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा आज चेंज है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है काम करते हुए। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। चलिए, इसके बाद में बारी है अब हमारी वॉज और वर को देखने की। तो अब हम वॉज और वर देखते हैं। फॉर वॉज, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, मैं कल एब्सेंट था, ठीक है। ये पास्ट बता रहा है ना, भूतकाल बता रहा है। शी वॉज एन एक्ट्रेस बिफोर, वह पहले एक एक्ट्रेस थी, है ना। अब वो कुछ और है, मे बी डॉक्टर और मे बी पॉलिटिशियन, बाकी वो पहले एक्ट्रेस थी। रोहन वॉज नॉट गोइंग, रोहन नहीं जा रहा था, रोहन नहीं जा रहा था। फिर सोनम वॉज कन्फ्यूज्ड, सोनम कन्फ्यूज्ड थी। अब लास्ट में हमारा क्वेश्चन आ गया, वॉज ही टेलिंग समथिंग, क्या वह कुछ बोल रहा था, ठीक है। तो इस तरह से वॉज है, वॉज कंप्लीट होता है। अब हम वर्ड देखेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये वेयर नहीं है, ये वर है, इसे वर प्रोनाउंस किया जाता है। यू वर नॉट फाइन, तुम ठीक नहीं थे। सपोज ऐसा कोई कह रहा है कल तुम ठीक नहीं थे या नहीं लग रहे थे। दे वर गोइंग बैक, वे लोग वापस जा रहे थे, ठीक है। वी वर एंजॉइंग, हम लोग एंजॉय कर रहे थे। पीपल वर रोमिंग देयर, लोग वहाँ घूम रहे थे, ठीक है। वर दे फाइटिंग, क्या वे लोग लड़ रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेमिंग हुई। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के एग्जाम्पल्स और डिफरेंस। इसके बाद में हम
बीन और बीइंग को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये स्लॉट कंप्लीट कर दिया है। अब उसको हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो कल मैं आप लोगों को बीन और बीइंग, BEEN बीन और BEING बीइंग बताऊंगी, ताकि एक बार हम इतने अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लेंगे कि आगे हमको अपने सेंटेंसेस यूज़ करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरा टारगेट, मेरा एम यही है कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोग उसको यूज़ कर सकें, है ना। हमें अपने बच्चों को भी इतना अच्छे से स्पीकिंग सिखानी है, स्पोकन इंग्लिश सिखानी है, उसके लिए हमारा एक एक पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार तो क्या होता था, मुझे भी पहले कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी, बट मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने स्कूल से कवर अप कर ली थी। और ऑब्वियसली अब मैं वही चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चैनल्स तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हूँ। तो बस आप लोग इसमें साथ देते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लोगों को बताइए कि भाई ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए चैनल बनाया है, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ही तो मैं आगे कर सकती हूँ काम। अगर बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे तो टीचर्स उन्हें कैसे पढ़ा सकते हैं, बताइए। बस वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।